जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान मुजीद सिद्धू साहब, जो कि एक सीजनड एनालिस्ट हैं। टेक्निकली माशाल्लाह से बहुत साउंड है। मार्केट के हवाले से इनके फोरकास्ट प्रोडिक्शंस जो हैं स्पेशली रिगार्डिंग फॉरेक्स एंड कमोडिटीज बहुत सूटेबल हैं। और हमारा साथ तकरीबन जो है वो लास्ट 14 ईयर्स का है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइम्स जो है वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वेलकम सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे पास तशरीफ लाए, और कोशिश करेंगे कि आइंदा भी हम इकट्ठे मिलके ही कुछ इस तरह की चीजें डिस्कस करते चले। तो आज जो हमारे व्लॉग पे हम फोकस करेंगे जिस चीज के ऊपर, वो बेसिकली होगा गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर एंड कुछ करेंसीज। और फोकस हम रखेंगे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कि टेक्निकली चीजें किस तरह से साउंड कर रही हैं, और ताकि उससे लोगों को सीखने का भी मौका मिले कि ये चीजें ड्रॉ कैसे होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन इनकी फिर क्या है, और फिर उसके ऊपर उसका जो आउटकम है वो क्या होता है। तो सलमान जी, सबसे पहले हम गोल्ड के हवाले से डिस्कस करते हैं। डिस्कशन नहीं होगी, इसमें हम आपको सारे एनालिसिस जो हैं वो चार्ट पे ड्रा करके भी बताएंगे। डेफिनेट सी बात है, और फिर उसका फोरकास्ट भी करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। और ये मोस्टली जो एनालिसिस होंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, शॉर्ट टर्म एनालिसिस होंगे, इंट्राडे होंगे, और मैक्सिमम विद इन 2 और 3 डेज जो मूव होगी गोल्ड, क्रूड और फॉरेक्स की, हाँ, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गोल्ड को डिस्कस करते हैं सलमान भाई। गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो जो है वो 26-28 का हाई पोस्ट करके राइट नाउ 26-14 के रीजन में ट्रेड हो रही है। जी एग्जैक्टली, वो प्रीवियस जो हमारा टॉप था उसका 61% की करेक्शन ली है, बिल्कुल ऐसे। करेक्शन लेने के बाद अब उस करेक्शन की एक्सपेंशन की तरफ अगर इसको हम टेक्निकली चार्ट के ऊपर देखें तो ये इसकी रैली का जो हाई था 26-14 बिलो अप्रोक्सीमेटली, अगर एग्जैक्ट हम हाई की बात करते हैं तो उसका हाई था 26-38। एक चीज एक्सप्लेन करता चलूं कि ये जो हम फिगर्स बोल रहे हैं 26-38 ये स्पॉट प्राइसेस हैं, और 26-38 मींस के $2638 पर ट्राउंस प्राइसेस थी। तो वहां से प्राइसेस गिरते हुए जो उन्होंने एक रैली पकड़ी थी, वो प्राइसेस ने अपना लो पोस्ट किया 2611 का, एंड देन रिकवरी शुरू हुई जिसके अंदर 2618 इनिशियली गोल्ड की जो डाउनवर्ड मूवमेंट हुई, आप देखें उसमें इनिशियली क्लियरली नजर आ रहा है कि वो डबल टॉप लिया, डबल टॉप के बाद डेफिनेटली ये डबल टॉप पोस्ट करने के बाद प्राइसेस जो है वो डाउनवर्ड आई हैं। और अगर हम इसको डबल टॉप को यहाँ पे अपने चार्ट के ऊपर मेंशन भी करते हैं तो डबल टॉप पोस्ट करने के बाद अगेन जो 61.8% करेक्शन ली है वो भी बड़ी क्लियरली अपने मेजर रेजिस्टेंस रीजन के ऊपर 26-28। तो ओवरऑल अगर हम 31 की बात करें, 26-31 जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है गोल्ड के लिए, 31 से 28 का रीजन गोल्ड के लिए वैसे भी साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। तो वहां से प्राइसेस डाउनवर्ड आना शुरू हुई, और राइट नाउ अप्रोक्सीमेटली अपने हाई से कुछ $14 नीचे ट्रेड होता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो प्रेशर जो है वो फेस कर रहा है डाउनवर्ड, लेकिन एक चीज मुझे सलमान भाई जो इस पे नजर आ रही है, अगर हम उसको थोड़ा सा प्लॉट करते हैं तो ये एक असेंडिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ, और देन उसकी रिटेस्टिंग हुई है। सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंट वन इसने इंटरटेन किया है, और असेंडिंग वेज की अगर हम रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन फॉल जो है वो ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंट लाइन थी इसकी। अब अगर हम देखते हैं कि ये असेंडिंग वेज जो है इसका ब्रेकआउट होता है, देन प्राइसेस रिटेस्ट करते हैं, और रिटेस्ट किस रीजन में हो रहा है जहां पे 61.8% भी है, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का जो है वो रिटेस्टिंग भी है, और 61.8 किस रीजन के ऊपर फॉल कर रहा है जो प्रीवियसली एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट रीजन है। तो 3 मेजर जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिले, तो उसके बाद इसने डाउनवर्ड अपना ट्रेंड जो है वो शुरू किया। अब इसके बाद आता है कि आगे कहां तक जाएगा, ऐसी बात है उसको देखते हैं। मेन लोगों के लिए ये कंसर्न होगा कि जी ये अब इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो कहां पे जाके फर्दर सपोर्टिव रीजन लेगा, तो वहां से यही मूव कंटिन्यू करेगी या इसका बाय की तरफ यानी लॉन्ग की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली अभी हम देखें तो इसका जो सपोर्टिव रीजन है वो जो भी इनिशियली नजर आ रहा है वो 2610 है। बिल्कुल ऐसे 2610 इनिशियल सपोर्टिव रीजन है, क्योंकि वहां पे इसका सपोर्टिव 2590 जी बिल्कुल ऐसे। और अगर हम इनिशियली देखते हैं तो 2610 जो है वो यहाँ पे एक सपोर्टिव रीजन है, बट टू बी फ्रैंक अगर हम इसको, क्योंकि हमने फिबोनाची से शुरू किया था तो थोड़ा फिबोनाची के साथ खेलते हैं एग्जैक्टली, ताकि हमारे दोस्तों को आइडिया हो सके कि फिबोनाची सिर्फ करेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा या ओवरऑल ग्लोबली भी जो एक नया इन्वेस्टर होता है ना वो देखते हैं करेक्शन मींस कि एथलीट भागा उसके बाद वो रुका, उसने कितनी देर सांस लिया, दैट इज कॉल्ड फिबोनाची। इसको एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर कोट करें तो कि एक एथलीट ने भागना शुरू किया है, 2 किलोमीटर भागने के बाद वो रुक के सांस लेता है, यहाँ तक लोग फिबोनाची कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके बाद वो रुकने के बाद उसने कितना सफर तय किया, एक्चुअल मूव वो है जिसको हम फिबोनाची एक्सपेंशन कहते हैं, करेक्शन की एक्सपेंशन होती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। और एक चीज यहाँ पे मजीद क्लियर करता चलो, यहाँ पे इसी चार्ट के ऊपर काफी सारे लोगों को ये एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन नजर आ रही है, जो कि एक्चुअल में कह भी जा सकती है, बट टेक्निकली इट्स नॉट अ हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन।
क्योंकि हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का नाम ही ये होता है कि उसने एक चैनल के अंदर आना होता है, नेक लाइन की मेंटेनेंस एंड देन ब्रेकआउट होता है। बहुत सारे दोस्त साहब आप जो है इसी लाइन को जो हमने अभी लगाई हुई है हेड एंड शोल्डर को स्किप करके हम सिर्फ फिबोनाची के लेंगे, इजी हो जाएगा, इजी रहेगा लोगों के लिए। और दूसरी बात ये है कि वो एक एक्चुअल हेड एंड शोल्डर है भी नहीं। अभी तो ये जो लाइन हमने ड्रा की इसको लोग नेक लाइन जो है आप देख रहे होंगे हम वीडियो के दौरान ही ये किस मूव किस फास्ट वे में जा रही है, इसलिए कि उसने अपना सपोर्टिव रीजन को ब्रेक किया। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब अगर हम इसी को एज इट इज वेज रहने देते हैं तो असेंडिंग वेज है। इसका नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है असेंडिंग वेज की कि इसके अंदर प्राइसेस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देती है। और एज इट इज हुआ असेंडिंग वेज का डाउनवर्ड ब्रेकआउट हुआ है, प्राइसेस जो है वो मजीद डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी मेंटेन करके आगे को चल रही है। तो अभी फिबोनाची के जस्ट फिबोनाची को डिस्कस कर लेते हैं। ओनली फिबोनाची, हां उसी को डिस्कस करके आगे चलते हैं। तो अगर हम इसी के ऊपर फिबोनाची एक्सपेंशन ड्रा करते हैं तो इस रीजन से लेके इस रीजन तक प्राइसेस ने मूव किया एंड देन दिस वाज द करेक्शन, ये करेक्शन हुई है। तो अगर हम इस करेक्शन को भी देखते हैं तो डबल टॉप डबल बॉटम के ऊपर उसकी 61.8% तो हो रही है। जो हम 10 का रीजन कह रहे हैं तो ओवरऑल ये इस रीजन के अंदर बनता है 2611 या 10 का रीजन बनता है। दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई इतना लंबा सफर नहीं है, $1-1.5 का डिफरेंस है। लेकिन इनिशियल अगर हम बात करते हैं इनिशियली तो 2600 का जो रीजन है 2602 नॉर्मली, क्योंकि 02 जो है गोल्ड के लिए एक टेक्निकली अजाब दर्द-असर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। जिस तरह से अभी हम 38 और 28 से 31 का रीजन कह रहे थे, इसी तरह से 100 से 02 का रीजन जो है इसके लिए साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। तो इनिशियली जो इसकी सपोर्ट 100% एक्सपेंशन पूरी होती है वो जाके होती है 2600 में। लेकिन अगर हम इसी चीज को लेके 161 तक गोल्डन रेशो तक लेके जाते हैं 1.61 जो इसकी गोल्डन रेशो होती है, क्योंकि 0.61 एंड देन 1.61 61.8% करेक्शन जिसको कहा जाता है, या 1.61 जिसको गोल्डन नंबर्स में काउंट किया जाता है। उसकी तरफ अगर हम लेके जाते हैं तो बड़ी मजे की चीज ये है कि वो एग्जैक्टली कहां जाके फॉल करता है, वो इसके प्रीवियस बॉटम के ऊपर फॉल कर रहा है जहां से ये रिवर्सल हुआ 25-30 रीजन आई थिंक दैट वुड बी 2584 85 का रीजन जो है वो इसका सेकेंडरी सपोर्टिव रीजन है, जिसके बाद डिसीजन होएगा कि ओवरऑल प्राइसेस क्या जाए। लेकिन ऑलरेडी डिसाइडेड जो मूव है वो ये है कि 2584-85 तक की प्राइसेस डिप लेंगी। और उसके लिए जरूरी क्या है कि 2600 का ब्रेक होना। 2600 जो है 100% एक्सपेंशन है, जब उसको ब्रेक करता है तो देन आपके सामने एक फिर से $14-16 की मूव जो है वो मूव वाले खड़ी हो। हम 2600 पे जाके दोबारा से एनालिसिस कर सकते हैं। इसको हम लॉन्ग में जाएंगे क्या दोबारा ही शॉर्ट? बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे आके पैनिक होंगे जब ये 2689 के ऊपर रुकेगा। उसकी लॉजिक क्या है कि ओवरऑल ये यहाँ पे अपना एक डबल बॉटम टाइप मेंटेन करेगा, जिसको हाफ मून फॉर्मेशन भी लोग कह देते हैं। तो जब ये उसको मेंटेन करेगा, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि ये शायद उस तरह से उसको मेंटेन ना करे। उसकी लॉजिक ये है कि अगर हम MACD का टेंडेंसी देखते हैं तो MACD कंटिन्यूअसली बीरिश साइड के ऊपर मूव कर रहा है। स्टॉकिस्टिक ऑलरेडी बीरिश साइड पे है। RSI भी जो है, अच्छा RSI सिंपल नहीं है, हमारे चार्ट के ऊपर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि ये सिंपल RSI नहीं है, ये मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ है। तो जाहिर सी बात है वो एक ट्रेंड जो है वो ज्यादा प्रेशर ऐड करता है कि प्राइसेस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ओवरऑल 2690 से लेके 2590 से लेके 2584 ये $6 का बैच है या रीजन है जहां से प्राइसेस जो है वापस पुल बैक करने का सोच सकती है। लेकिन वो हमारे पास एक बच्चा होता था जिसको टेक्निकली हम सिखाते थे, आपकी मुलाकात भी आसिफ मुल्तान साइड से था। तो जब उसको असेंडिंग वेज और डिसेंडिंग वेज के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, उसको हम स्टडी करवा रहे थे, तो एक दिन मेरे पास ऐसा कहता है, सर एक बात बोल, सराइकी था। मैंने कहा बोल सर, ये जो वेज असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो बड़ी खतरनाक चीज नहीं है। अब मैं उस तरह से सराइकी में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैंने कहा कैसे? कहता है सर मैंने देखा है जब वेज फटती है तो सबकी फटती है। तो ओवरऑल जो है असेंडिंग वेज का ब्रेकआउट जो है ये थोड़ा गोल्ड के लिए डेंजरस होगा। और हाँ, एक चीज जरूर बताता हूँ, इसको जूम आउट करके अगर हम देखते हैं तो ये वेज फॉर्मेशन जो है आगे एक चैनल में भी कन्वर्ट होती है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद एक चैनल भी आपके पास ऑटोमेटिकली ड्रा हो रहा है। अगर हम इसी लाइन को पकड़ के यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो हमें एक नया रीजन क्रिएट कर देगा। डेफिनेट सी बात है। और ये चैनल जो है ये ज्यादा थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे। उस ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा सा हम एनालाइज कर देते हैं कि ओवरऑल उस ट्रेंड लाइन की अब जो है वर्थ है या नहीं है। उस ट्रेंड लाइन को अब ड्रॉ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो सलमान साहब, मैं इसको थोड़ा सा
जो है वो जूम आउट कर देता हूँ जी जी ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी एक अच्छे से आइडिया हो सके। ट्रेंड लाइन का एक सबसे बड़ा रूल जो मुझे समझ आता है सलमान भाई, वो ये है कि इसको हर बार एडजस्ट करते चले जाना चाहिए। हर मूव के साथ हर मूव के साथ आपने उसको एडजस्ट करना है। पहले ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही थी, अब ऑनर हो रही थी। जब उसका ब्रेकआउट हुआ है तो अब ये यहाँ से ड्रॉ होगी और इसको अभी आप ऑनर होता हुआ देख सकते हैं कि राइट नाउ ये इस रीजन के अंदर जाके ऑनर हुई है, यहाँ पे जाके ब्रेकआउट से पहले अर्ली क्लोजिंग उससे नीचे दी है, देन उसका ब्रेकआउट हुआ है। और अभी अगर हम बात करते हैं तो जो 2610 का रीजन हम कोट कर रहे हैं वो उसी रीजन के अंदर अगेन ट्रेंड लाइन फॉल कर रही है, बट क्योंकि ऊपर से प्रेशर ज्यादा है, फिबोनाची करेक्शन और एक्सपेंशन का मूव चल रही है, साथ ही साथ जो असेंडिंग वेज है उसका ब्रेकआउट चला हुआ है। इसको लोग पीछे से अगर लंबा डंडा देखें तो फ्लैग भी कहेंगे, लेकिन हम इसको फिलहाल वेज तक ही रखते हैं ताकि लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो ओवरऑल हमारा मानना ये है कि गोल्ड अगर आपको थोड़ा सा भी इंचिंग अप होता हुआ नजर आता है तो वहां से इसको शॉर्ट सेल करके अगेन शॉर्ट सेल कर सकते हैं आप 2615 के रीजन से। हाँ। नॉर्मली हम इसको देखेंगे 2620 से नीचे जब तक है इसको शॉर्ट किया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2628 के रीजन के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट सेल किया जा सकता है। इनिशियल टारगेट्स जो है 2600 राउंड फिगर और नेक्स्ट टारगेट 2584 से लेके 85 जितनी जिसके पास कैपेसिटी है उतना उसको कर सकता है। तो आई थिंक सो इसके इंडिकेटर्स भी डिस्कशन में आ गए हमारे, इसके टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स भी आ गए जिसके अंदर ट्रेंड लाइन को भी हमने डिस्कस कर लिया, वेज को भी डिस्कस कर लिया। अब इसको क्रिप्टोज को देख लेते हैं। बीटीसी है, पकड़ ले दोनों को। बीटीसी आजकल ETH और बीटीसी डॉज कॉइन का जरा ज्यादा है, डॉज इसमें नजर नहीं आ रहा। ओह वाओ, H1 के अंदर हम चले जाते हैं, आर्ली शॉर्ट के ऊपर अगर हम बात करते हैं इसकी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी क्लासिकल फॉर्मेशन मुझे तो ओवरऑल पहले नजर में एक नजर आई है इनिशियली दिस वन, लालच देगी, बहुत बड़ा लालच, तगड़ा लालच देगी, बट उस लालच को इग्नोर करने के लिए एक डंडा भी है। सो नाउ दीज बोथ आर ट्रेंड लाइंस। एक पेनिट्रेट हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है और उसकी रिटेस्टिंग भी हो रही है। तो ओवरऑल अगर हम ये कहें तो ये एक रीजन रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर है और रेंज बाउंड के अंदर इस लाइन का स्टॉप नहीं बनता है इसके ऊपर। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस बनता है वो इस प्रीवियस बॉटम का बनता है 92 समथिंग है। इन केस हम बाय में जा रहे हैं, लेकिन इन केस आप बाय में और उसके लिए पहले ये रीजन जो अभी आपने लगाया है उसको ब्रेक करेगी तो 92 उसकी सपोर्ट पे आप बाय कर सकते हैं। ये वाली जो ये रीजन ये ट्रेंड इसकी सपोर्ट पे आप बाय कर ऐसे ही है। बट सवाल ये है कि क्या ये इसको बाय करें। एक सिंपल सा, लेकिन हम जब इसका अभी शॉर्टर ट्रेंड देखेंगे तो वो शॉर्ट की तरफ जा रहा होगा। ये भी H1 चार्ट है ना, तो अब इसको यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि एक आप ट्रायंगल कह लें, ट्रायंगल का बेरिश ब्रेकआउट हो चुका हुआ है। सवाल ये है कि जब तक ये ओवरऑल ये प्रीवियस जो इसका बॉटम है 92,489 यहाँ से लेके और इस रीजन को ब्रेक नहीं करता तो उस वक्त तक रेंज बाउंड है, तो रेंज बाउंड में 94,217 2000 पॉइंट्स बनते हैं। तो इन 2000 पॉइंट्स के अंदर आप इसको रेंज बाउंड खेलते हैं, टोटल आप देखें तो स्विंग ट्रेड करते हैं 90,000 का तो 1 और 2% इतना 2000 पॉइंट इतने पॉइंट्स नहीं है बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन के लिए उसकी मूवमेंट के लिए इतने बड़ा रीजन नहीं है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब तक ये इस रीजन के अंदर चले, हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को जब रेंज बाउंड की बात की जाती है ना तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे दोस्तों को ज्यादा पसंद आती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर ये वाला रीजन है, ये दो ग्रीन लाइंस जो हैं, इन दोनों ग्रीन लाइंस के अंदर जब तक है इसको स्विंग ट्रेड किया जाए, नीचे आता है बाय, ऊपर जाता है तो शॉर्ट। मैं ये दोनों लाइंस अपनी एक्स्ट्रा जो है डिलीट कर देता हूं ताकि, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाली लाइन जो है इसके लिए ओवरऑल वबाले जान टाइप बनी रहेगी। जब इसको ब्रेक करेगा तो तब अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि 069 से लेके 92,490 के दरमियान में इसको कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हम चार्ट ओपन करेंगे और हमें ट्रेड मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं होता कि आप इट्स इम्पॉसिबल। आपने चार्ट ओपन किया और आप कहेंगे इसमें ट्रेड क्यों नहीं मिली, फिर आप उसमें 5 मिनट या 15 मिनट में जाके एनालिसिस कर लेंगे। और एक चीज भैया, मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में, अगर चले आप इसका बाय चांस 4 आवर्ली चार्ट खोला तो एक और चीज फिगर भी नजर आए, वो भी डिस्कस करते हैं अभी बीटीसी का। मेरा ओपिनियन ये है कि जस्ट आपको चार्ट खोलने से जो ट्रेड नजर आती है वो 90% आपको फंसाने के लिए होती है। ऐसे ही उसमें आप लॉन्गर व्यू नहीं देख पाते, लॉन्गर व्यू नहीं देख पाते, आपका माइंडसेट पहले बन जाता है, आपको बाइंग में नजर आ गया, आपने उसके ऊपर एक कैंडल देखी, आपने कहा शायद मॉर्निंग शूटिंग स्टार बन गया है, वो कुछ भी फॉर्मेशन ट्रेंड लाइन लगा ली, कुछ भी लगा ली, तो वो नॉर्मली अट्रैक्शन होती है और अट्रैक्शन जो है फिर वो एक
और स्टॉप लॉस लेने को दिल नहीं करता। अगर जो मैं अभी बात कर रहा था इंटरेस्टिंग चीज की, वो बेसिकली अगर हम इसको देखें, ये इसकी ट्रेंड लाइन है और ये 4 आवर्ली चार्ट है जिसके नीचे ये मूव कर रहा है, और अगर इसी लाइन को उठा के हम नीचे ले आते हैं तो ये एक इसका आपके सामने चैनल बन जाता है। बट मैंने लगाया कुछ और था, मैं समझा मैं फिबोनाची लगा रहा हूँ, लेकिन वो ट्रेंड लाइन थी। तो अब इसको अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं, वो कहते हैं ना गलत चीज भी लग गया तो उसको संभालना तो पड़ता है। तो एग्जैक्टली वो 50% से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है 4 आवर्ली चार्ट के अंदर, और 50% था कहाँ पे? 50% को अगर आप एग्जैक्टली अगर अच्छी वाली जगह पे देखना चाहते हैं तो इसको यहाँ लगा दें इस स्टॉप के ऊपर। तो 50% करेक्शन को ये उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लाइडिंग डाउनवर्ड ये जा रहा है। तो अगर इसी लाइन को थोड़ा सा हम जस्टिफाई करते हैं हल्का फुल्का, और खुदा ना करे ये हुआ, अब इस करेक्शन को हटा देते हैं, तो बेसिकली ये डिसेंडिंग वेज है। अच्छा, असेंडिंग वेज हो तो टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट की होती है, और डिसेंडिंग वेज हो तो टेंडेंसी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन की होती है। बट जो 20% का विंडो होता है ना दोनों में, कि असेंडिंग वेज अगर ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो क्या होगा, और डिसेंडिंग वेज नीचे ब्रेकआउट हुआ तो क्या होगा, वो 20% जो विंडो होती है दोनों साइड्स के ऊपर, कि असेंडिंग वेज ऊपर टूट जाती है अगर, और इसी तरह डिसेंडिंग वेज नीचे टूट जाती है, तो 20% जो चांसेस होते हैं टूटने के, 15 to 20%, वो लीथल होते हैं। बहुत फास्ट, वो इतनी फास्ट मूव होती है कि आपको कट एंड रिवर्स पोजीशन करने का मौका नहीं मिलता, सिंपली स्टॉप लॉस मैक्सिमम आप ले सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करती असेंडिंग वेज का अपवर्ड ब्रेकआउट या डिसेंडिंग वेज का डाउनवर्ड ब्रेकआउट, जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी कट एंड रिवर्स की प्रोवाइड नहीं करता है। थोड़ा सा लेकिन फिर कुछ लोग ये कॉम्प्लेक्स हो गए, ये कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एक चीज बता दूं, वेजेस, हेड एंड शोल्डर, इलियट वेव, ये इतने आसान नहीं है कि आपको जस्ट 5 मिनट की वीडियो के अंदर बता दिए जाएंगे और आप उनको कैलकुलेट कर लेंगे। इलियट वेव के लिए आपको बहुत सारे कोर्सेज लोग बेचते नजर आएंगे, टेक्निकल्स के ऊपर कोर्सेज। बेसिकली क्या होता है कि ये स्टेप बाय स्टेप एक लर्निंग प्रोसीजर है जिसको आपने लेके चलना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेंड लाइन लगानी आ गई है, यू आर द मास्टर वन, आपको फिबोनाची कैलकुलेशन आ गई है, यू आर द मास्टर वन नाउ। क्योंकि एक चीज बताता हूं, जस्ट लाइक फिबोनाची करेक्शन के अंदर अभी हम जो एक्सपेंशन और करेक्शन लगा रहे थे, इसमें हमने 61.8 भी देखा, 84.12 भी एस्पेक्ट के ऊपर देखा। अब सवाल ये है कि जिस वक्त हम इसकी एक्सपेंशन में जाएंगे तो एक्सपेंशन के अंदर 100% लगाया नजर आएगा, 1.618% नजर आएगा। बट जब वो 300% की तरफ जाएगा तो फिर कहां से लगाना है? 8100 जो है इस वक्त पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज के 8100 इंडेक्स जो है वो 38,000 से शुरू हुआ है चलना अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, 1,12,000 रुपए है, 13,000 रुपए। तो इस वक्त वो बेसिकली 300% की एक्सपेंशन लेवल को टारगेट कर रहा है, एक्सपेंशन है। अब लोग क्या सोच रहे हैं, यार इतना चला रुक नहीं रहा, करेक्शन नहीं आ रही। अरे भाई, वो इंट्राडे बेसिस पे करेक्शन अपनी सेटल करता हुआ आ रहा है। आर्मी चार्ट के ऊपर आप देखो करेक्शन सेटल होती नजर आ रही है। अब एक छोटा सा यहाँ से बाउंस बैक आएगा, जिसको हम ये कंसोलिडेशन फेज कह सकते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट एक दो चीजों को समझ के ये कह देना, अभी बीटीसी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बीटीसी में मेरा ओपिनियन जो इसके ऊपर बन रहा है ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 92,000 का ब्रेकआउट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुझे बहुत लीथल नजर आ रहा है अगर होता है। राइट नाउ इसके अंदर मैं ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा, टू बी फ्रैंक बात करूं। रीजन्स की बात करी है कि 2000 पॉइंट का जो रीजन 94 से लेके 92,400 का रीजन, के 1500 पॉइंट का जो रीजन, इसमें स्विंग ट्रेड करें, 200 दिन वेट भी कर सकते हैं। एजेंसी कोई नहीं, लेकिन हमारे क्योंकि को 92,000 से टू बी फ्रैंक बात करूं, मुझे जाने क्यों ये असेंडिंग वेज डिसेंडिंग वेज नीचे टूटती नजर आ रही है। ठीक है। अब वैसे भी थोड़ा सा पॉइंट्स के लिए आपकी एनालिसिस ये होता है कि ये तो मतलब आप मुझे कहते हैं बाश नहीं, ऐसा नहीं है, बाश भी होते हैं कि ये नीचे ही, क्योंकि मेरे नजदीक दीस आर नॉट सम काइंड ऑफ रियल, जो भी चीज है बहरहाल वो एक अलग बहस शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जो उनके चाहते हैं उनके लिए एक अलग से। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ये 92,000 से नीचे स्लाइड करता है ना तो थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा, और क्योंकि फिर इसकी टेंडेंसी जो है वो डिसेंडिंग वेज की डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, और डिसेंडिंग वेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर टूटती है 90,000 के पास फॉर एग्जांपल, हम सपोज कर लेते हैं टूट जाती है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स चाह रहे होंगे कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक और ये 130 और 150 के बीच में जाए। अच्छा, शायद आपको याद हो हमने मई 2022 में आई थिंक सो इसके टारगेट्स ये थे 100 के, ऐसे ये दिए हुए हैं, तो वो 100 के अचीव हो चुका हुआ है। तो जिनको ये देखना है वो ट्रेडर्स लैंग्वेज वाले हमारे चैनल पे जाके वहां से देख सकते हैं कि उसके बाद हमने इसका क्या बोला हुआ है। सो ओवरऑल तो राइट नो इसमें हमें कोई पोजीशन नजर नहीं, गोल्ड क्रूड ऑयल हमने बोल दिया,
इसको भी डिस्कस कर दिया हल्का फुल्का। और इसका फायदा है इस पूरे आज की वीडियो का ओवरऑल जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देखने आए थे उनको ज्यादा लगता है। ज्यादा ऐसा चीज आप कहेंगे कि इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रेड है? ट्रेड दो थी, मोस्टली हमारा गोल्ड ये है कि लोगों को लर्निंग मिले। हाँ, ट्रेड तो बाद में आपको और पर्सनल डिसीजन होगा कि आप ट्रेड कहाँ पे लेना कहाँ पे बेसिकली जो सारे सीख लेंगे ना चीजें आपको टेक्निकली समझना आ जाएंगी तो उस वक्त आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। आप सिंपली चार्ट करते हैं, चार्ट उसको एनालिसिस करें, इसलिए कि हर बंदे ने अपने एनालिसिस करके ट्रेड करना। हाँ, एक चीज मैं जरूर कोट यहाँ करता जाऊंगा, टेक्निकल एक ऐसी चीज है जिसके बाद मेरी अपनी वर्डिंग्स ये है, टेक्निकल एक ऐसी फील्ड है, टेक्निकल चार्टिंग जो है वो एक ऐसी फील्ड है, ये कभी किसी को ये नहीं कहता तुम गलत थे, ये कहता तुम ठीक थे, मार्केट ने चीट किया। लेकिन आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए तो आपको अपनी ये जो फ्ला है ना, जस्ट लाइक मैंने अभी आपके सामने ट्रेंड लाइंस खींची, हम ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर रहे थे, अब अगर हम ट्रेंड लाइन को एडजस्ट नहीं करते और वो वहां पे पेनिट्रेशन या ब्रेकआउट आ जाता है, जस्ट लाइक क्रूड ऑयल के हवाले से डिस्कशन थी, और वो ब्रेकआउट आता है तो उसका मतलब बड़ा सिंपल है, हम कह सकते हैं नहीं हमने ट्रेंड लाइन ठीक लगाई थी, ब्रेकआउट। ओके गाइस, आज के लिए आई थिंक सलमान भाई इट्स मोर देन इनफ। तो अगर आपका फीडबैक हमें मिलता रहेगा कमेंट्स के अंदर तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर मजीद टेक्निकल चीज़ों को, मजीद ट्रेड्स को लेके आए और कोशिश करेंगे कि लाइव भी आया करें और लाइव आप लोगों के सवाल को लेके हम चला करें। सो बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आए आज, और उम्मीद करेंगे आप अगेन आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।